प्रथम जब परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, तब अविनाशी परमेश्वर कबीर साहब जी ने असंख्य पंखुड़ियों वाले एक विशाल कमल पुष्प पर विधेय लक्षण में विराजमान हुए हैं। आप देख सकते हो परमात्मा जी के। फिर परमात्मा जी ने सर्वप्रथम एक वचन से अनामी लोक, अगम लोक, अलग लोक और ये सतलोक की रचना करी है। आप देख सकते हो। फिर परमात्मा जी ने जो 4 लोक बनाए थे, तो उस 4 लोक में विराजमान हो गए और अपनी लीला को आगे बढ़ाते गए। सर्वप्रथम परमात्मा जी ने 16 द्वीप की रचना करी। 16 द्वीप 16 पुत्रों के लिए है, वो आगे आपको बताई दिया जाएगा। तब परमात्मा जी ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति करी। आप देख सकते हो, जिसमें से सर्वप्रथम है कुर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग, संतान। तो ऐसे 16 पुत्र की उत्पत्ति परमेश्वर कबीर साहब जी ने की। आगे आपको ले चलते हैं। तब परमेश्वर कबीर जी ने 16 पुत्रों में से अपने पुत्र अचिंत को सतलोक की अन्य रचना को आदेश दिया। तब अचिंत ने हाथ जोड़कर आगे प्रस्थान किया। अचिंत जी ने अपनी सहायता के वचन शक्ति से एक पुरुष अक्षर पुरुष की उत्पत्ति करी कि जा बेटा तू सृष्टि रच। तब अक्षर पुरुष ने हाथ जोड़कर अचिंत से कहा, जी मैं आगे सृष्टि रचता हूँ। तब अक्षर पुरुष मानसरोवर स्नान करने गए। कई युग तक जल में सो गए। सतलोक में सांसों का शरीर नहीं है। अचिंत जी ने प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को जगाने के लिए परमेश्वर कबीर जी स्वयं गए और मानसरोवर के अमृत जल में एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा को प्रवेश की और वह अंडे को मानसरोवर में छोड़ दिया। आप देख सकते हो जी, इसमें इस प्रकार से है। जल में अंडे की गड़बड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंदा भंग हो गई, तो क्रोध से अंडा फूट गया। तो उसमें से ये ज्योति निरंजन क्षण पुरुष निकला, जो आप आगे ये काल कहलाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिताजी है। आप इसे आगे आप देख सकते हो। फिर परमात्मा जी ने परमेश्वर कबीर जी ने सारी सृष्टि की रचना की और सर्व आत्माओं को अपनी वचन शक्ति से तदस्य पुरुष से उत्पन्न किया और प्रत्येक हंस आत्मा को नूरी शरीर का तेजपूर्ण प्रकाश बनाया और 16 सूर्य जैसा मानव दृश्य बनाया। और परंतु परमेश्वर कबीर जी का शरीर करोड़ों अरबों सूर्य के समान है। आप देख सकते हो, परमेश्वर जी ने हम सब आत्माओं की उत्पत्ति करी है। तब उसके बाद परमेश्वर जी ने कबीर जी ने अचिंत जी से, अक्षर पुरुष से और ज्योति निरंजन से तीनों को एक एक द्वीप में रहने के लिए जगह दे दी। और तो ज्योति निरंजन के मन में एक खरपतवार सूझी कि भाई अब मुझे एक अलग से राज करना चाहिए। तो वहाँ एक पेड़ पर खड़ा होकर तप करने लगा। 70 युग तप किए उसने। तब परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन की इच्छा के अनुसार 70 युग तप करने के फलस्वरूप उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए गए। आप देख सकते हो जी। उसके बाद फिर ज्योति निरंजन काल ने मन में इच्छा हुई कि इस ब्रह्मांड की रचना करने के लिए सामग्री चाहिए। इसलिए उन्हें दूसरी बार फिर 70 युग पर एक पेड़ पर खड़ा होकर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उस पर मोहित हुई। हम परमात्मा जी जब यह काल ब्रह्म जब तप कर रहा था, हम इसके ऊपर आसक्त हुए और इस पृथ्वी लोक पे आकर, स्वर्ग लोक पे आकर यहाँ फंस गए। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि उन्होंने अपने पहले पुत्र कुर्म से सर्व रचना सामग्री दे दी। कुर्म से प्रथम करके शिष्टाचार और विनम्र भाव से सामग्री मांगी। तब एक काल पुरुष कुर्म के पास गया। तो आप आगे देख सकते हो, जब ज्योति निरंजन कुर्म के जी के पास गया था, उस समय कुर्म भी ध्यान अवस्था में थे। ज्योति निरंजन ने बिना किसी शिष्टाचार और प्रार्थना किए गए जबरदस्ती कुर्म जी की मुकुट उतारा, जिसके बाद
उस मुकुट से 5 तत्व, 3 गुण और रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण निकले। मतलब काल भगवान था जो शुरू से ही कामी क्रोधी टाइप का एक व्यक्ति था, जिन्होंने 3 गुण और ये 5 तत्व उस मुकुट में से जबरदस्ती छीन गए परमात्मा जी से। इक्के ब्रह्मांड में रचना करने के बाद ज्योति निरंजन ने सोचा कि अब कुछ आत्माएं भी लेनी चाहिए, अकेले का मन नहीं लग रहा है। इसलिए ज्योति निरंजन ने तीसरी बार फिर 64 एक पेड़ पर तप किया। ज्योति निरंजन को तप करते देखकर उसे आत्मा मोहित हुई। 64 तप करने के बाद परमेश्वर कबीर जी ने आत्माएं मांगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, सर्व प्रिय आत्माएं मेरा अंश है, मैं उन्हें किसी भी हाल पर दूंगा नहीं। जब तब साधना के प्रतिफल में तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ, पर तुम्हें यह आत्मा नहीं दूंगा। परमात्मा जी के बार बार वचन कहने पर हम परमात्मा जी की बात नहीं मानी और काल भगवान के ऊपर आसक्त हुए। परमेश्वर कबीर जी ने सर्वप्रथम हंस आत्मा को ज्योति निरंजन के साथ जाने के लिए इच्छा पूरी की। परमेश्वर कबीर जी हमारे पास में आए कि भाई कौन जाना चाहता है इसके लोक में। तो हमने क्या काम किए, सर्वप्रथम जब परमात्मा आए तो हम सारे मौन हो गए। तब एक आत्मा ने सोची कि भाई हमसे ये मौका हाथ से निकल जाएगा, तो एक हंस आत्मा ने हाथ ऊंची करी और कहा कि परमात्मा मैं जाना चाहती हूँ। तो हम सब ने वहाँ पर हाथ ऊंचे करे और उस काल के साथ में जाने के लिए स्वीकार किया। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है बच्चों, तुम जा रहे तो जाओ, लेकिन मैंने आपका कोड नंबर याद कर लिया हूँ। जब मैं आऊँगा पृथ्वीलोक में तो आपके वहाँ से ले चलूँगा। तब परमेश्वर कबीर जी ने जो सर्वप्रथम जिस हंस आत्मा ने हाथ ऊंची करी थी, तो उसका उन्होंने दुर्गा प्रकृति देवी बनाई। आप देख सकते हो। उसके बाद में आगे आप देख सकते हो, जब कबीर जी ने अपने वचन शक्ति सर्वात्मा और वचन से सदस्य मनुष्य जैसी स्त्री और पुरुष का रूप उत्पन्न किया। प्रत्येक हंस आत्मा का तेज 16 सूर्य जैसा था। देवी दुर्गा जी का सुंदर युवा शरीर देखकर ज्योति निरंजन काल के प्रकृति देवी के मन में अमृत गति से विधि से जबरदस्ती करना चाहा हो। आप देख सकते हो इस प्रकार। जब रक्षा के लिए दुर्गा देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया तब पेट में चली गई। परमात्मा जी ने रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसके बाद जोगजीत रूप में परमेश्वर स्वयं गए और ज्योति निरंजन के पेट में से दुर्गा जी को बाहर निकाला। आप आगे देख सकते हो कि परमेश्वर कबीर जी ने अपने पुत्र जोगजीत के रूप में ज्योति निरंजन की अभद्र हरकत से कारण ज्योति निरंजन दुर्गा 21 ब्रह्मांड को निकालकर बाहर कर दिया। आप देख सकते हो जी, 21 ब्रह्मांड को परमेश्वर कबीर जी ने उसे इस लोक से बाहर निष्कासित कर दिया। ज्योति निरंजन काल ने दुर्गा और 21 ब्रह्मांड सहित विमान की तरह 16 शंख कोस की दूरी पर आकर वहाँ पर रुक गए। आप देख सकते हो, सतलोक से निशानी होने के बाद ज्योति निरंजन काल का रूप बदल गई और ज्योति निरंजन और दुर्गा जी द्वारा 21 ब्रह्मांड की संचालन के 3 पुत्र हुए। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति से उन्हें अचेत कर रख दिया। आप देख सकते हो। अब ये है काल जी का विराट रूप। जब निरंजन काल ने दुर्गा देवी जी से अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी और सृष्टि का पालन आप स्वयं करोगे दुर्गा जी, तब देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों युवा पुत्रों से संचालन के लिए तीनों विभाग सौंपे गए। श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण, श्री विष्णु जी को सतगुण, श्री शिव जी को तमोगुण, ये 3 गुण उनको दे दिए और उनकी यह पत्नियां हैं। फिर दुर्गा देवी ने श्री लक्ष्मी जी, श्री पार्वती, श्री सावित्री जी को उनके साथ में विवाह किया बिना ढोल बाजे और बिना बारात के। आप देख सकते हो। श्री देवी जी ने ब्रह्मा जी से सावित्री और श्री विष्णु जी, लक्ष्मी जी तथा शिव जी पार्वती जी पत्नी रूप में प्रदान किया, अर्थात तीनों साधारण रीति से वचन द्वारा विवाह किया गया। इस प्रकार काल ने ब्रह्मांडों का आरंभ किया। आप देख सकते हो।
सत साहब जय हो मंदी छोड़। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहब जी।